इस बात को दोहराएंगे जो मैं कहूँगा। मैं भारत का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने घर, गली मोहल्ले एवं पंचायत को हमेशा साफ रखूंगा। जो भी कचरा उत्पन्न होगा उसे संग्रहित करके स्वच्छता कर्मियों को सम्मान पूर्वक दूंगा। मैं स्वच्छता कर्मियों की गरिमा को बनाए रखूंगा एवं उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए और स्वच्छता के मुहिम में ग्राम पंचायत राज कोठिया को नंबर 1 लाने के लिए हमेशा प्रयासशील रहूंगा। अतः मैं शपथ लेता हूं कि मैं ससमय उपयोगिता शुल्क दूंगा। धन्यवाद। सम्मानित लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की पहल तो मत रूप से संचालन हम समाज के लोग के द्वारा ही किया जाएगा। जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक इस अभियानों के लिए गंदगी एक समस्या है। साफ सुथरा रहना, लोगों को स्वस्थ रहना प्रत्येक नागरिक का एक जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया उनका एक मानदेय के रूप में भुगतान भी किया गया, लेकिन अब सरकार का कहना है कि आप गांव के जो लोग हैं उस कचरा को निष्पादन करने के लिए एक कुछ शुल्क दें। जैसे कि जल नल में भी सरकार के द्वारा कहा गया था कि 30 रुपया प्रत्येक घर से दिया जाए, जिससे कहीं पाइप टूट जाता है, नल टूट जाता है तो उसकी मरम्मती हो पाए, उसका देख रेख हो, कहीं मोटर जल गया, बिजली का बिल है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि प्रत्येक घर पर एक व्यक्ति प्रत्येक दिन आपके घर कचरा उठाने के लिए जाता है तो सबसे पहले तो उनको हम लोग सम्मान पूर्वक शब्दों से बात करेंगे। उनको ये नहीं हम देखना चाहेंगे गिरा नजर से कि वो कचरा उठाने वाला है, वो हमारे ही समाज के लोग हैं, तो हम उन्हें एक सम्मान पूर्वक भाव देंगे। दूसरी बात है कि उनका भी परिवार है। आपके घर प्रत्येक दिन कोई कचरा उठाने के लिए जाता है तो उनके परिवार का भी भरण पोषण का कुछ उपाय होना चाहिए, उनका कुछ मानदेय होना चाहिए। तो सरकार की एक अच्छी पहल है कि हम 30 रुपया अगर प्रत्येक घर से उस व्यक्ति के लिए देते हैं, मानदेय के रूप में देते हैं, जो उस ठेला का मरम्मत कराएगा, उसमें टायर ट्यूब और गड़बड़ हो जाए, किसी तरह की खराबी हो जाए, तो मेरे मन में भी एक अच्छा भाव जगेगा कि ना, मैं समाज के अच्छे कार्यों के लिए अपना कुछ डोनेशन करता हूं। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, सरकार का भी ये पहल है कि 30 रुपया प्रत्येक घर से आप अपने गांव समाज को स्वच्छ रखने के लिए दें। यह कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी राशि नहीं है। तो इस कड़ी में हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सरपंच श्री राजनारायण शाह जी बैठे हुए हैं। चाचा जी से मैं भी निवेदन करूंगा कि वो भी इन सब शब्दों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बैठक का उद्देश्य है हमारे बिहार सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान 2+2 के तहत हर घर कचरे का निष्पादन कैसे हो, इसके लिए सरकार बहुत ही बारीकी से कि कैसे अपने दैनिक जीवन में कचरे का निष्पादन सही रूप से किया जाए, क्योंकि गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है और जब हम अपने समाज को बहुत सारे बीमारियों से भी हम निदान पाएंगे। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि कचरा का निष्पादन कैसे हो, उसके लिए सरकार के द्वारा हर एक वार्ड में स्वच्छता कर्मी का भी चयन किया गया, WPO का भी निर्माण कराया गया, जो एक चयनित मान सम्मान का ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। यह सही है। कोई ना कोई तो हमारे गांव के ही है, उसमें है बाल है,
उनका भी 2 घंटा समय जाता है, वो आपका कचरा उठा करके आता है, उसका भी आप सम्मान करते हैं। इसलिए व्यवहार को तो अच्छा रखना ही चाहिए, साफ सुथरा। तो कोरोना काल से ही घर में साफ और हाथ साफ, बच्चों को साफ, कपड़ा साफ, रहने का साफ, मुंह पर मास्क लगाना, ये सब अपने साफ करने। महोदय, माननीय मंच पर विराजमान इस पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार जी, इस मंच पर अन्य सभी लोग उपस्थित हैं। उपस्थित इस कार्यक्रम में कचरा कर्मचारी गांव के, इस क्रम में एक बात और भी बताया गया है कि इसमें पैसा सरकार देती थी उन कर्मचारियों को देने के लिए जो कचरा से जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारी जिनकी बहाली हुई है, उसमें शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इन लोगों को प्राप्त हुआ है, चिट्ठी हमको तो नहीं मालूम है। इसमें यह कहा गया कि 30 रुपया लिया जाता है या 30 रुपया देने के लिए कहा गया है। अगर 30 रुपया दिया जाए तो सब परिवार को, इसके लिए सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। इस पर कोई छींटाकाशी करते हैं, कोई टीका टिप्पणी करते हैं कि तुमको सरकारी पैसा मिलता है, फिर 30 रुपया क्यों लेगा? उसका रिसीट बुक जाता है, रिसीट बुक पर 30 रुपया लिख करके देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि पर किसी का दस्तखत नहीं है, रिसीट बुक पर दस्तखत नहीं, पैसा कहाँ जाएगा? तो जो गड़बड़ी इधर भी हो उसको भी ठीक किया जाए। और हम अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, खास करके वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, हम लोग तो घूमते ही रहते हैं, मुखिया जी घूमते ही रहते हैं, हम लोग की जो समस्या होता है हम लोग उसको चाहते हैं सॉल्व कर दें, लेकिन इन लोगों का भी काम है कि जब अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में जब जाते हैं तो लोगों को समझाने का काम करें। निवेदन करूंगा कि आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक इस बातों को पहुंचाने का काम जरूर करेंगे कि स्वच्छ रहने के लिए पहले अपने गांव समाज को स्वच्छ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि जानकारी मिला कि काफ़ी देर से हमारे बीच पत्रकार बंधु हैं, उन्हें कहीं और जाना भी है, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से, क्योंकि पत्रकार बंधु चले जाएंगे। सर, आप हम लोग को मार्गदर्शित थोड़ा कीजिए कि कैसे इस कार्य को हम लोग सफल बना पाए। जिन्होंने जो बात कही है, बहुत ही अहम बात कही है कि अगर मंदिर में पूजा होगा ही नहीं जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, है कि नहीं है? और ऐसा हमारे संस्कृति में भी है कि स्वच्छता ही देवत्व है, जहाँ सफाई है वहीं भगवान का वास होता है। ये चीज़ रहा है, ये भी रहा है कि जहाँ स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। जहाँ स्वच्छता होगा वहीं बौद्धिक विकास होगा। पूरा कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले स्वच्छता देखते हैं। ये तो रही ये सारी बातें। दूसरी बात जैसे कि स्वास्थ्य को लेके हुआ, केवल प्लास्टिक ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में हमें कचरा के रूप में मिलता है। आप लोग वैसे तो बताइएगा प्लास्टिक के अलावा और क्या ऐसा चीज़ होता है? तो बताइए, प्लास्टिक के अलावा है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं। कांच बनने की प्रक्रिया में मरकरी का यूज होता है। अगर वही कांच हमारे खेत में चल जाए और वही छोटा छोटा कण बन जाता है और हमारी सब्जियों में, वहाँ पे देखिए फूलगोभी लगा हुआ है, अगर उस फूलगोभी में छोटा अगर मरकरी चला जाए कांच के माध्यम से और उसको महिलाएं अगर खा लें, शरीर में ज़्यादा अगर वो जमा हो जाए तो बच्चे अपंग हो सकते हैं। जो बच्चे पैदा होंगे वो अपंग होंगे। इस तरह की चीज़ें भी कई जगह आ रही हैं। तो फिर इस चीज़ों को हमें ऐसा नहीं कि कांच को हम हटा देंगे, कांच का यूज़ ही नहीं करेंगे, कांच का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका जब हम डिस्पोजल का बात आएगा, उसको कहाँ किस तरीके से उसका प्रसंस्करण करना है, तो फिर हम उसको वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख के ये जो हमारा स्वच्छता का जो मुहिम चला है, तो इसको हमको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक जन आंदोलन की तरह ही बनाना होगा। ऐसा नहीं कि कोई और करके चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम अपने से करते हैं और जो चीज़ें हम अपने से करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती हैं। आप लोग मानते हैं कि नहीं? इस बात को मानते हैं, है कि नहीं? हाँ, स्वच्छता को हमें एक पूजा की तरह देखना है। पूजा की प्रक्रिया का पार्ट होता है स्वच्छता, है कि नहीं? बताइए। जैसा कि आपने कहा, स्वच्छता को हम पूजा की ही तरह देखेंगे और पूजा जैसे कि आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप पूजा करेंगे तो दूसरों को थोड़ा ना फायदा हो जाता है। जो पूजा करता है उसको फायदा होता है। सच्चाई है कि नहीं? तो फिर हमें इसको, ज़्यादा लोग आते हैं तो भी सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं कि सफाई है कि नहीं है।
कोई भी मंदिर जाइए, सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, सफाई है कि नहीं है। मन छोटा सा क्यों ना मंदिर हो, अगर वो साफ हो तो हमें बहुत जाने का मन करता है, वहाँ बैठने का मन करता है। लेकिन जहाँ साफ सफाई नहीं हो तो वहाँ पे लोग सोचते हैं चलो कहीं और बैठ लेते हैं, है कि नहीं। जो मंदिर साफ करता है उसके हम कितना इज्जत से उसको देखते हैं। तो हमारा जो गली मोहल्ला साफ कर रहा है, क्या हमारा गाँव गली मोहल्ला मंदिर के समान नहीं है? हमारा घर भी एक मंदिर है, ये पंचायत एक घर है तो हमारा पंचायत भी तो मंदिर हुआ। तो इसका जो सफाई करेगा उसको हम क्यों नहीं इज्जत देंगे, उसकी गरिमा को क्यों नहीं बना के रखेंगे। तो हमें इस बात को सोचना है। आप लोग कितना मानते हैं कि स्वच्छता कर्मी को हमें उतना इज्जत देना चाहिए, जो एक मंदिर का सफाई करता है उतना ही इज्जत देना चाहिए स्वच्छता कर्मी को? बताइए, जो हमारे घर से कचरा ले जाता है, बताइए, हाथ उठाइए। देखिए बहुत अच्छा बात बोले, आइए आप इधर आइए। मैं पूरे पंचायत के सफाई कर्मचारियों को सहानुभूति और हिम्मत देते हुए कहता हूँ, मंदिर का पुजारी तो जगह जगह ठग लेते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कचरा उठा करके ले जाते हैं और स्वच्छता अभियान को जागरूक रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। बस हम शहर से सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस स्वच्छता, जैसा कि माननीय मुखिया जी ने आप लोगों को समझाया कि स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना हम अपना लाइफ, अपनी जो ज़िंदगी की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि अपना बेड सबसे पहले साफ़ करते हैं, अपना जो बिस्तर तक जो भी चीज़ें फेंकी होती हैं सबसे पहले उसको हम लोग इधर एक तरीके से सजाते हैं, रखते हैं। महिलाएं भी घर में हम देखते हैं सबसे पहले उठती हैं तो फिर हमारी संस्कृति में रहा है कि वो सबसे पहले घर में झाड़ू देती हैं। ये चीज़ है। अगर दिवाली का त्यौहार आता है तो कोई भी चीज़ नहीं खरीदो, कितना भी गरीब परिवार हो, लेकिन एक झाड़ू जरूर खरीदता है। ये चीज़ है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं ये बात सही है कि बताइए, आप लोग में से बताइए कितने लोग मानते हैं बात सही है? आप लोग बताइए। सही बात होता है तो कोई भी पर्व हमारी संस्कृति में देख लीजिए, छठ ले लीजिए, दिवाली, कोई भी ऐसा पुण्य काम करते हैं हम तो उसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो सफाई हमारी संस्कृति में है, हमारे खून में है। तो फिर इस चीज़ को हम क्यों नहीं और भी बड़े पैमाने पर देखें, केवल अपने घर को ही नहीं साफ करें बल्कि अपनी गलियों को हमेशा साफ करें। हम ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते रहे हैं, हमेशा करते रहे हैं, बस 10 दिन 5 दिन के लिए करते रहे हैं, लेकिन यही करना है हमें कि अब इसको हमेशा करना है। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पहले का जो वो समस्या आता था साफ सफाई को लेके, वो अलग तरीके का था। अभी जो समस्या है वो अलग तरीके का है। आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि आज से 20 साल पहले जिस टाइप का कचरा नहीं रहता था गांव में, उस टाइप का कचरा आज के समय में दिखता है? बताइए, ऐसा कौन सा कचरा है, कोई बताएंगे? पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन है। कितने लोग मानते हैं कि पॉलीथीन बहुत ज़्यादा फैल गया है? बताइए, हाथ उठाइए आप लोग। पूरे फैल गया है कि नहीं? फैल गया मुखिया जी, है कि नहीं? तो पॉलीथीन फैलने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कोई बताएंगे? बहुत सारी बीमारी कैसे होती है? बीमारी बताइए आप लोग, कोई बताइए, बीमारी कैसे हो सकती है? पॉलीथीन से कैसे बीमारी होगा? हाँ, अगर पॉलीथीन है यत्र तत्र फेंका रहता है तो अगर हम उसको जलाते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, पूरा वातावरण गंदा हो जाता है। तो फिर इसलिए हम स्वच्छता को एक अहम मुहिम बनाते हुए हम प्लास्टिक को एक अच्छे तरीके से उसका हम प्रसंस्करण करेंगे। जब हम उसको अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करेंगे तो फिर उसका फायदा ये होगा कि प्रदूषण नहीं होगा और जो प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है फिर से फैक्ट्री में जाएगा और फिर से वही रिसाइकल होकर हमारे पास आएगा। तो हम ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, एक ही प्लास्टिक को बार बार यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रदूषण भी कम होगा और फिर हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्लास्टिक की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो ही रहेगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्लास्टिक से हम पूरा निजात पा लेंगे। माइक्रो प्लास्टिक बैन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, बाजार से खरीदते हैं, जिससे प्लास्टिक का उपयोग होगा ही, हमारे घर में प्लास्टिक आएगा ही। आप जैसे कि मान लेते हैं टीवी सेट खरीद के लाते हैं, तो टीवी सेट तो रहेगा तो प्लास्टिक से ही पैक रहेगा, है कि नहीं? उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अब वो प्लास्टिक का आप डिस्पोजल कहाँ करते हैं ये हमें सोचना है। और एक घर की बात नहीं है, ये पूरे पंचायत की बात है। और पंचायत की ही बात नहीं है, ये पूरे जिला की बात है, राज्य की बात है, राष्ट्र की बात है। में भी कार्यरत थे, आज भी जोगिंदर वार्ड सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और इससे पूर्व कार्यकाल में राजेश जी भी थे और इन लोगों को चंपारण की धरती पर मौका मिला था। अपनी बातों को रखें। माननीय सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, अन्य वार्ड सदस्यगण, पंचगण एवं सभी सम्मानित वरिष्ठ अभिभावकगण,
पंचायत के एवं योजना होगा। मैं चाहूँगा कि अन्य जितने यहाँ पे वरिष्ठ अभिभावकगण मौजूद हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं एवं अन्य आम जन मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि सब लोग एक एक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और एक बताएं कि क्यों नहीं इसको एक तरीके से जन आंदोलन को सक्सेसफुल किया जाए। और एक मेरा आग्रह ये है कि इस मीटिंग में अभी हम यहाँ पर इस बैठक में एक हम लोग प्रस्ताव रखेंगे और उस प्रस्ताव को हम लोग पास करेंगे कि जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जितने सरकारी कर्मीगण हैं, सभी लोगों की एक जिम्मेदारी होगी कि ससमय स्वच्छता शुल्क वो लोग देंगे। और एक उसमें ये भी रहेगा कि जो भी स्वच्छता शुल्क देंगे उनकी सूची रहेगी, और जो स्वच्छता शुल्क नहीं दे रहे हैं तो कारण सहित उनकी सूची भी बनेगी और हम लोग पंचायत सरकार भवन में वहाँ पर उसको एक प्रदर्शित करेंगे, ताकि ये रहे कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी रहे। अगर कोई नहीं दे रहे हैं तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कारण स्पष्ट करिए। आपको एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जब संविधान के नाम से आप शपथ लेते हैं, तब शपथ लेते हैं ना कि सारे आप जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उसका अनुपालन करेंगे। क्या आसपास का गली मोहल्ला और समाज, खेत मोहल्ला, ये सब का सफाई करना आपका ड्यूटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। तो फिर एक सजग नागरिक के हैसियत से हम लोग इस बात को, प्रस्ताव को रखते हैं। क्या मुखिया जी, प्रस्ताव को रखा जाए और इसको हम लोग तो अच्छी बात बताई गई कि सचमुच में ही बहुत ऐसे कांच का कण है जो किसी न किसी रूप में भोजन के माध्यम से हम आप ग्रहण कर लेते हैं, तो उसका सही निष्पादन करना समाज के अंतिम व्यक्ति तक का जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, उनका कर्तव्य होना चाहिए। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करेंगे मुखिया जी, सरपंच साहब, सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय वीडियो सर और उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम वरुण कुमार है, प्रखंड समन्वयक था। सबसे पहले आपको कुछ योजना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इस योजना का लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये योजना का नाम है। इसके तहत फर्स्ट फेज में हम लोग को चलाया गया, हम लोग के यहाँ शौचालय अभियान। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो तैयार नहीं थे शौचालय बनाने के लिए, और ऐसा नहीं था कि बहुत प्रेशर था कि भाई तुमको बनाना ही है, लेकिन एक सभी लोग आपस में सहयोग कर मुहिम चलाकर आज लगभग सभी घरों में शौचालय मौजूद है। और शौचालय मौजूद होने की वजह से पहले रोड पे चलने में लोगों को दिक्कत होती थी, क्योंकि रोड पर ज़्यादा खाली जगह रहता नहीं था, ज़्यादा गंदगी ही रहती थी। लेकिन एक मुहिम चलाया गया और सभी पंचायत के लोग, प्रतिनिधि लोग, सभी लोग सहयोग समय में पंचायत या फिर पंचायत क्या या फिर कहिए पूरा देश स्वच्छ है, कम से कम गंदगी कहीं नहीं है, ठीक है। उसी तरह फिर सेकेंड फेज ODF प्लस, इसमें आपको ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा को अपशिष्ट कहा जाता है, इसके तहत लाया गया। जैसे नगर में हम लोग देखते हैं जगह जगह आता है, वहाँ पे तो नियम ही है टैक्स देना ही है, आप दीजिए कचरा ना दीजिए, और देता है लोग। तो वही सरकार का हुआ कि इससे भी गांव को भी मिनी नगर निगम बनाया। तो इसकी शुरुआत जब तक घर घर कचरा उठाव नहीं होगा तब तक इसकी शुरुआत, और लोगों को आदत डालना। स्वच्छता को लेके जो आज आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए हुए थे, क्या कुछ मतलब कहना चाहते हैं इसको लेके? जी, आज जो ग्राम पंचायत राज कोठिया में स्वच्छता पर हमारे बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी के मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें लोगों को जागरूक करने की बात कही गई कि प्रत्येक समाज के व्यक्ति, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक संदेश जाना चाहिए कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ समाज होना बहुत ही अति आवश्यक है। हम अपने पंचायत, हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम स्वस्थ रह पाएंगे। उसमें एक बात और कही गई है कि वरीय पदाधिकारी के द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि स्वच्छता कर्मी जो हमारे पंचायत में घर घर जाके कचरे का सही निष्पादन करते हैं, उनके मानदेय के रूप में या जो गाड़ियां है, ठेला है, रिक्शा है, उसके मरम्मत के लिए एक 30 रुपया प्रत्येक घर से देने का एक प्रावधान रखा गया है, जिसका कैश बुक में राशि का संधारण होगा और
किस कर्मचारी को क्या मान दिया गया है उसकी एक सूची होगी जो सरकार के नज़र में और सरकार के सामने पेश होती रहेगी। तो ये पंचायत के ही होंगे आपके कर्मचारी या बाहर के? नहीं, वो कर्मचारी प्रत्येक वार्ड में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया है और प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी हैं, प्रत्येक घर जाके वो कचरा का सही निष्पादन करते हैं। नाम बता दिए। धर्मेंद्र कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत राज कोठिया।